नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव वर्मा है और मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में पढ़ता हूँ। इस वक्त मेरा बीएड कोर्स चल रहा है और आज मैं अपने ही डिपार्टमेंट की हेड और डीन प्रोफेसर रमा मैकुरी मैम जी के साथ हूँ। और मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया हमें। तो मैम, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे और उन सवालों में पहला सवाल ये है कि इस जो डिपार्टमेंट है हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके आप थोड़ा रूपरेखा बताइए कि पहले से अब तक इस डिपार्टमेंट ने क्या प्रोग्रेस किया है और अभी हाल ही में डिपार्टमेंट की क्या स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा। और सबसे पहले तो मैं आपको और अपने डिपार्टमेंट को की इस पहल को जो उन्होंने शुरू किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और अग्रिम शुभकामनाएं भी देती हूँ, क्योंकि आप लोगों की पहल से, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी हैं और उनका ये इनिशिएटिव था, उन्होंने मुझे ये बताया, तो मैं उनके इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करती हूँ और आगे आने वाले भविष्य में वो इसी तरह के कार्य करेंगे, उसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे विभाग में जो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, ये आप भी जानते हैं कि हमारा बहुत पुराना इस्टेब्लिशमेंट है ये, और इस इस्टेब्लिशमेंट में बहुत लोगों की भागीदारी रही है। पहले से भी हमारे वहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर, एचओडीज, डीन्स रहे हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दिया। उनमें प्रोफेसर बुधोड़ी, जो कि बहुत लंबे समय तक डीन रहे, हेड रहे, उनकी अध्यक्षता में इस विभाग ने बहुत सारे कार्य किए और बहुत सारी उन्नति भी की। उसके अलावा अभी हमारे बाद जो प्रोफेसर पांडे, शशि किरण पांडे रहीं, फिर उसके बाद प्रोफेसर जोशी जी रहे, पीके जोशी जी, उन्होंने भी बहुत काम किए इसके लिए। उनके रिजीम में भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास आया था इस स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, वो था आपका पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड टीचिंग, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। इस स्कीम के तहत हमारे विभाग को बहुत सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ अवेल हमने की। उनमें हमारे को बहुत सारे कंप्यूटर्स हमारे पास आए। आज हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, क्योंकि बहुत सारी प्रोजेक्ट, बहुत सारे टीचर्स के एफर्ट्स, जिन्होंने मिलकर इस विभाग को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, कोशिश किए हैं, और बिना उनके प्रयास के ये विभाग इस स्तर पर नहीं पहुंच पाता। तो धन्यवाद मैम, आपने डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बताया। तो जब यहाँ कोई स्टूडेंट प्रवेश लेता है और वो टीचिंग के लिए लेता है कि फ्यूचर में वो टीचर बने, तो उस बीच क्या एक्टिविटीज़ यहाँ होती है या एज अ डिपार्टमेंट क्या उसके अंदर, बच्चे के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है कि जिससे भविष्य में अच्छा टीचर बने? ये आपका एक अच्छा प्रश्न है गौरव, क्योंकि हमारे वहाँ जब बच्चा एडमिशन लेता है तो वो एक बीए या बीएससी करके, एमए या एमएससी करके आता है, तो वो एक सामान्य छात्र होता है। लेकिन जब वो हमारे पास आता है तो वो छात्राध्यापक, अध्यापिका बनने के लिए आते हैं। तो हमारा कोर्स थोड़ा अन्य विषयों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक ट्रेनिंग कोर्स है। यहाँ पर हम बच्चे को एक टीचर के लिए, उसके भविष्य में शिक्षक बनने के लिए उसको तैयार करते हैं। तो हम देखते हैं जब वो हमारे पास आता है, रॉ होता है बिल्कुल, है ना, और जब वो यहाँ से निकलता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है शिक्षक का, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है समाज का निर्माता होने का। तो वो जब वो उस रॉ के और उसको एक टीचर बनाने के बीच का जो समय हमारे पास होता है, तो हमारा पूरा फोकस यही रहता है कि हम उस बालक को एक अच्छा नागरिक होने के साथ साथ, अच्छा शिक्षक होने के साथ साथ उसका एक अच्छा व्यक्तित्व भी बनाएं। तो हमारा बच्चा जो है वो एक डिसिप्लिन टीचर बने, अनुशासित टीचर बने, उसके लिए हमारा पूरा विभाग इस पर एक एफर्ट्स करता है, प्रयास करता है, और ट्रेनिंग के दौरान उनको वो सारी चीज़ों में, उन सभी गतिविधियों में इन्वॉल्व करता है जो आने वाले भविष्य में उसको एक अच्छा शिक्षक बनाए। चाहे वो शिक्षण विधियाँ हो, चाहे वो उसकी टेक्निक्स हो, टैक्टिक्स हो, किसी भी तरह से हम उसको उस
तरीके से जिसमें वो एक अच्छा शिक्षक बने, उसको पूरे ढांचे में लाते हैं और उसका पूरा श्रेय मेरे विभाग को जाता है। तो मैम जैसे आजकल NEP भी आई है और काफ़ी कोर्सेज़ चल रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज़। जैसे हमारे यहाँ तो B.Ed और M.Ed सिर्फ है, तो क्या आने वाले समय में यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ भी चलेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और हम इसी की तैयारी कर रहे हैं। आजकल हमारे वहाँ बहुत जल्दी एक इंस्पेक्शन भी होने वाला है इंटीग्रेटेड कोर्स का, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें हमारा BSc, B.Ed और MBA B.Ed का छात्र आएगा और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग जैसे ही ये NCT इसको लॉन्च करेगी, हमने अपनी टीम बना ली है। हमारा एक जो कोर्स बनाया जाएगा, हमारा किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी, 4 साल के लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। जैसे ही हमें ये कोर्स मिलेगा तो हम 2 साल की तरह, जैसे अभी तक हमने सफलतापूर्वक 2 साल का अपना कोर्स चलाया है, बहुत सारे विद्यार्थी अपने निकाले हैं, उसी तरह से मुझे पूरा आशा विश्वास है कि मेरा डिपार्टमेंट 4 साल के जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसको भी सफलतापूर्वक चलाएगा और अच्छे विद्यार्थी निकालेगा। तो मैम जैसे कि अभी हमने एक चैनल खोला हुआ है अपने स्कूल ऑफ एजुकेशन का, तो इसमें फिर आप क्या क्या चीज़ें दिखाना चाहती हैं या फिर कैसे रिप्रेजेंट करना चाहती हैं अपने डिपार्टमेंट को? मैं तो ये चाहूँगी कि इस चैनल के माध्यम से मैं अपने बच्चों को, जो अभी तक मेरे बच्चे मतलब मैनुअल तरीके से टीचिंग करते थे, मैं चाहूँगी कि हम अच्छी वीडियो इसमें अपलोड करें और उनको एक तरह से डेमो दें, ताकि वो एक शिक्षक जब वो ट्रेनिंग करता है, अपना टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग करता है, तो उसके जो गतिविधियां हैं एक शिक्षक के लिए, उसे कैसे परफेक्ट बनाना है, कौन सी हमें रणनीति चलनी है, उसमें कैसी प्रविधियां चलानी हैं, कौन सी तकनीकें हमें सिखानी हैं, तो वो हम वीडियो के द्वारा उनको सिखा सकते हैं, ताकि वो उसको देखकर और उसको समझकर और आने वाले टाइम में उसको अपने ट्रेनिंग में अप्लाई कर सकें। तो मैम जैसे कि अभी आप HOD हैं और डीन भी हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन की, तो मैम एज अ पर्सनल आप आने वाले समय में हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को किस तरह से देखती हैं? देखिए, जो मेरा विज़न है, मेरी यूनिवर्सिटी का जो विज़न है, वो पूरी यूनिवर्सिटी का ही अगर मैं बात करूं तो जो हमारी वाइस चांसलर प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल मैडम जी हैं, वो बहुत डायनेमिक हैं और वो चाहती हैं कि न केवल एक एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी पूरी यूनिवर्सिटी एक ऐसे चैलेंज के आगे खड़ी रहे कि सभी लोग कहें कि भाई गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एक अपना नाम है। और उसमें हमारी वाइस चांसलर मैडम का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। वो समय समय पर हमें गाइड करती रहती हैं और हम उन्हें फॉलो करते हैं। उनका ये मानना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप, सेमिनार और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करके, जिनमें कि हम और लोगों को भी MOU साइन करके और लोगों को हम इन सारे प्रोग्रामों से जोड़ दें। न केवल एक यूनिवर्सिटी बल्कि अदर यूनिवर्सिटी से भी हम कोलैबोरेट करके एक अच्छा एक मंच तैयार करें, जहाँ पर कि हम अपने बच्चों को भी एक्सचेंज कर सकें, उनके एक्टिविटीज़ को एक्सचेंज कर सकें, प्रोग्राम को एक्सचेंज कर सकें, ताकि हमारा बच्चा जो एक मतलब पहाड़ी इलाके पे बैठा है, हमारा बच्चा जो एक जोग्राफिकली जिस क्लाइमेट में जिस स्तर पर बैठा है, उसको वहाँ के, चाहे वो साउथ हो, दिल्ली हो, उसको सब तरह से हम उसको जोड़ सकें और एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे सकें। ये मेरा एक विज़न है और हम उसके लिए प्रयासरत हैं और हम करते रहते हैं। बीच बीच में हमारे वहाँ बहुत एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और हम अभी हमारे वहाँ एक प्लेसमेंट हुआ है बच्ची का, पहली बार ये पहला प्लेसमेंट था, जो कि हमारे डिपार्टमेंट से कई बच्चों का एग्ज़ाम लेकर और फिर उनका सिलेक्शन करके 2 बच्चों को फाइनली सेलेक्ट किया, जिनमें से एक ने ज्वाइन कर लिया है और एक ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। तो धन्यवाद मैम। ये थी हमारे साथ स्कूल ऑफ एजुकेशन की हेड और डीन प्रोफेसर रमा मैकुरी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और तो साथियों, जो ये चैनल है ये हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन का ही चैनल है और आगे लगातार इसमें जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी टीचिंग होगी, उसको हम अपलोड करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।